हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी एक अच्छा 10वीं के छात्र हैं और इस साल यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए साइंस का वन शॉट लेके आया हूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, केमिकल इक्वेशन, महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ। अगर आप ये दोनों चीज़ देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला है एसिड से संबंधित यानी अम्ल से संबंधित जितने भी सूत्र होते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इतना आप परिभाषा इसमें लिख सकते हैं। इसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहा जाता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहा जाता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 कहा जाता है। चौथा है एसिटिक अम्ल जिसे सिरका के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। दूसरा है क्षार, बेस या एल्कलीज। क्षार किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन का त्याग करते हैं उसे क्षार कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? रासायनिक नाम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे KOH के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम KOH होता है। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा चूना के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? COH2 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे MgOH2 का होल ट्वाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। लवण क्या होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनाते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH। ये आपस में मिले अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, H+Cl- Na+OH-। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। जो अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। पहला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? फार्मूला Na2CO3.10H2O। तीसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। चौथा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। पांचवा है कैल्शियम सल्फेट, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का आधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल यानी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका निर्माण सूत्र क्या होता है? कैसे बनता है? CaSO4.10H2O यानी जब कैल्शियम सल्फेट की जल से क्रिया होती है तो कैल्शियम सल्फेट और आधा जल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है? पीएच मान। पीएच मान क्या? अम्लीय विलयन क्या होता है? जब पीएच 7 से ज़्यादा होता है। पांचवा टॉपिक है पीएच मान। पहला है अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन क्या होता है? जब पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय कहा जाता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तटस्थ विलयन किसे कहते हैं? जब पीएच मान 7 के बराबर हो जाता है तो उसे तटस्थ विलयन यानी उदासीन विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O, जल को तटस्थ विलयन या उदासीन विलयन के नाम से भी जाना जाता है।
चौथा क्या है, क्षारीय विलयन। जब पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्षारीय विलयन कहा जाता है। पहला उदाहरण क्या है इसका, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा MgOH2 का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच, इससे अधिकतर सवाल पूछा जाता है हर साल। लास्ट टॉपिक है समान अभिक्रियाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पहला क्या है, अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। जैसे HCl क्या है, एक अम्ल है, उसके बाद NOH क्षार है, H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, तो NaCl आपस में मिला, उसके बाद प्लस माइनस और NaOH माइनस H प्लस, NaCl बन गया, लवण बन गया और H2O जल निकल गया। अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होती है, अब क्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनता है। दूसरा है धातु प्लस अम्ल से क्रिया होती है तो क्या, लवण और H2 गैस निकल जाता है। जैसे जिंक धातु है और HCl अम्ल है, दोनों की आपस में अभिक्रिया हुई तो क्या बना, जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना, लवण बना प्लस H2 गैस निकल गई। जिंक को जस्ता कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक अम्ल हुआ, उसके बाद जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। एक और उदाहरण देखिए, SMG मैग्नीशियम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, उसके बाद H2 गैस निकल गई। धातु प्लस आपस में अभिक्रिया करते हैं, धातु और अम्ल, तो लवण और H2 गैस निकालते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस बनता है। उदाहरण के लिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से होती है तो क्या बनता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लवण बना और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकली और H2O गैस यानी जल बना। जब धातु कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अम्ल यानी HCl से क्रिया हुई तो लवण बना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और H2O गैस बनता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, दोनों की आपस में क्रिया हुई तो क्या बना, Na2SO4 प्लस CO2 गैस प्लस H2O। इन चारों अभिक्रियाओं को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिएगा। इन चारों में से एक क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसके बाद क्या करना है आपको, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर इस वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सबको सॉल्व करवा चुका हूँ चैप्टर वाइज, उसको आपको देखना है। उसको देखने के बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।